नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो ऊर्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् भक्तामरः प्रणतमालिमणिः प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगान्दा बालं बलं भवजले पतताञ्जनानम् यः स्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रजगत्त्रय चित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास्यधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलामम् यत् कोकिलः किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम चारु कलिकानिकरेक हेतु उद्भूत भीषण जलोधर भार भूग्ना सोचां दशामुपगता शुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीक्त देहा मत्या भवन्ति मकरध्वजय तुल्य रूपा स्त्रोतस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबध्या भक्ता मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यः कण्ठगताम्रजसम् तं मानतुङ्गमविशासुमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमविशासुमुपैति लक्ष्मी। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 24 भगवान सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच में हमारी चिर परिचित दीदी बहन डॉक्टर, बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी डॉक्टर सुजाता जैन आपके सामने स्क्रीन पर है और इनकी हंसी देखिए आप। इनकी हंसी देखते ही अपने आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऐसी दीदी जो कई सारी विधाओं में पारंगत है। भक्तांबर जी पर तो इन्होंने डॉक्टरी करी ही है और आज जीवन एक ऊर्जा है, इसे हम कोई समझ नहीं पा रहे हैं। वो ही सब कुछ समझाने के लिए आज हमारी दीदी आज हमारे बीच में। मैं विमला जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी औपचारिकता जरूर निभाएं अपनी यहाँ पर। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच पधारे हैं। सुजाता दीदी मुद्रा विज्ञान, एक्यूप्रेशर, टच थेरेपी, मेडिटेशन और बहुत अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं। ये जैन दिव्य स्पिरिचुअल्स में भी बहुत ही कुशल ट्रेनर है। यह आध्यात्मिक, मानसिक सभी विकार रोगों को जैसे भी अनेक मार्गदर्शन करके उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। सुजाता दीदी अपने आप को हीलर नहीं मानती है, वो बोलती है कि अपने आप व्यक्ति स्वयं अपने आप को बेहतर हील कर सकता है। ये उनकी खासियत है।
ये कभी नहीं कहती है कि मैं आपको हीलिंग दूं और आप ठीक हो जाओ। यह सामने वालों को समझाती है कि आपको कैसे ठीक होना है, वैसे ही वो ठीक हो जाते हैं। तो दीदी के पास कई सारी बातें हैं और दीदी किससे टच में हम दीदी का 2 लाइन से स्वागत करना चाहते हैं। ठाको स्वागत करला मैं आज, पधारो मारे आंगणिया। ठाको स्वागत करला मैं आज, पधारो मारे आंगणिया। माँ का जाग्या छे आज सौभाग्य, पधारो माँ के आंगणिया, पधारो माँ के आंगणिया। माथे पे तिलक लगा के, माथे पे तिलक लगा के, फूलों का हार पहना कर, चंदन का हार पहना कर, करते हैं हम सब आपका स्वागत, करते हैं हम सब आपका स्वागत। दीदी बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सभी जन आपको सुनने के लिए आतुर बैठे हैं। आप आइए और हम सबको ऊर्जान्वित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी, स्वाति जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर महीने आप मुझे मौका देते हैं आप लोगों के साथ बात करने। आपको याद हो ना हो, पिछले महीने भी हम 12 जुलाई को मिले थे, आज 12 अगस्त, सीधा 1 महीना हुआ है। आप हमेशा मौका देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इतने अच्छे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई आदिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए, तो निश्चित मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगी। जैसे कमल भैया ने बोला कि आज कुछ ऊर्जा से संबंधित है, जी हाँ बिल्कुल ऊर्जा से संबंधित है और बहुत सामान्य सा विषय है, सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग भी आगे इसी विषय पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा और इस विषय को सरल बनाते हुए। आदिनाथ भगवान की जय। समस्त गुरुओं के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ और अपना वक्तव्य या अपना जो भी मैंने टॉपिक लिया है उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सभी इसमें इस बार शामिल होंगे। आप अपने चैट बॉक्स रेडी रखिएगा और हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और सिंपल सी चीज है अपने जीवन की, जीवन धारा जो है पानी और जल या नीर जो आप बोले, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। एक चीज मुझे आप लोगों से समझनी है। पहले तो सबसे पहले फटाफट अपने चैट बॉक्स पे लिखिए, आप लोग में से कितने लोग घड़े में पानी भरते हैं रोज सुबह अपने घरों में? घड़े में, टंकियों में नहीं, घड़े में। या वो पीतल का घड़ा हो, मटके का घड़ा हो, तांबे का घड़ा हो, तो फिर उस पे मुझे भी आसानी होगी आगे बढ़ने में। और बॉटल्स में जितने लोग भरते हैं वो आज इस सब्जेक्ट को, इस विषय को अच्छे से सुनिएगा। तो घड़े में कितने लोग पानी भरते हैं? शिल्पा जी यस, बिल्कुल। संध्या जी ने भी हाँ बोला है, स्वाति जी भी। कॉपर का घड़ा, वेरी गुड। विमला जी, प्रेमलता जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सभी के, कमल भैया भी यस बिल्कुल। यानी हम भारतीय परंपरा को निभा रहे हैं अपने घरों में। घड़े से इसीलिए बात शुरू करी क्योंकि हम अपनी मिट्टी से जुड़ने जा रहे हैं, मिट्टी की चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस मिट्टी से हमें क्या क्या मिला है उसके बारे में। अब एक चीज बताइए, आप लोग सब बहुत होशियार हैं, सबको पता भी है, इतनी सारी वर्कशॉप्स भी हो रही हैं और वैसे भी सबको ये तो सामान्य जानकारी है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सभी को पता होगा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं यही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ मुद्रा वाले मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, कई लोग तो वो यही सोचेंगे दीदी 5 तत्वों से तो मुद्राएं करते थे, अपन स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, लेकिन शरीर ही 5 तत्वों से मिलके बना है। और ये 5 तत्व हमारे ऊपर कैसे काम करते हैं? इन 5 तत्वों में से ही एक तत्व जल का है। तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्वों में से आज हम एक तत्व की बात करेंगे, जल तत्व।
5 तत्वों की बाकी बातें सुननी है तो कल आप हमारी क्लास में जरूर आइएगा। उसमें 5 तत्वों के बारे में कल उस पे चर्चा है कि हमारे शरीर में कैसे फायदा डालते हैं। तो जल से बात शुरू हो रही है तो क्यों ना बड़ा सुंदर सा लहराता हुआ पानी, आवाज करती हुई कलकल नदियों के बारे में सोचें। 2 मिनट आंख बंद करके अगर आप सोचें कि आप कहाँ हैं, नदी के किनारे हैं, पानी बह रहा है, बड़ी मधुर आवाज आ रही है उसमें। आपने पानी वहां सोच लिया, नदी में बह रहा है। कभी नदी के पत्थरों को उठा के देखा है? नदी बहुत गहरी नहीं होती जहां पर, वहां के पत्थर, नदी के पत्थर उठा के देखिए तो बताइए कैसे पत्थर होते हैं। प्रेमलता जी बताइए ना कैसे पत्थर होते हैं, कैसे हो जाते हैं वो पत्थर। चैट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए मुझे, ऐसे में तो गोल गोल बस दिख रहा है। कैसे हो जाते हैं नदी के पत्थर, फटाफट चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, क्योंकि स्मूथ हो जाते हैं। बहुत अच्छा, जूम यूजर उन्होंने लिखा है 48 बहुत अच्छा, स्मूथ एंड राउंड, बहुत अच्छा। तो स्मूथ, चिकने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या पानी ऐसी पैनी धार देता है क्या कि वो कट के बिल्कुल चिकनापन आ जाए उसमें? इधर से हम अपना पॉइंट पकड़ते हैं। पानी जब उबड़ खाबड़ नुकीले पत्थरों को जब चिकना कर देता है तो वो पानी जो हमारे शरीर के अंदर 72% है, तो वो हमें कितना अच्छा कर सकता है, उस पानी का उपयोग हम कैसे करें, ये बात है आज हमारी। नदी का पानी कितना अच्छा, पत्थरों को चिकना सुंदर। हम लोग जाते हैं नदी के किनारे तो पत्थर बीन बीन के लाते हैं। छोटे थे तब तो बहुत सारे भरे रहते थे पत्थर, घर में छुपा छुपा के रखते थे कि नदी से लाए हैं, सुंदर दिखते थे। तो जब वो नदी का पानी पत्थरों को सुंदर कर रहा है तो हमारे शरीर के अंदर का पानी हमें भी तो सुंदर कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है ना। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज ना तो हम कोई आविष्कार की चर्चा करेंगे ना कुछ नहीं, हम तो अपने बारे में आज बात करेंगे। हमारे शरीर के 5 तत्वों में पानी की क्या भूमिका है, पानी को कैसे उपयोग करा जाए, मेरे टॉपिक रहेंगे आज। पानी किस पात्र में भरा जाना चाहिए, किस पात्र में पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये टॉपिक रहेंगे। और हम कैसे कैसे जगहों से इस चीज को समझेंगे कि पानी का मूल्य हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाले, कितना है। मंदिरों में देखा है आप लोगों ने, जहां जिन अभिषेक होता है, जो हम गंधोदक लेते हैं या अभिषेक करते हैं, तो उसके पहले वो जल कैसा था। एक तो आज हम जल बोलेंगे, पानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पानी थोड़ा सामान्य भाषा हो जाती है, उसको और थोड़ा अपग्रेड करते हैं तो जल बोलेंगे अपन, है ना, शुद्धि की भाषा में। तो वो जल जल ही था ना, जब तक जिन प्रतिमा जी को नहीं लगा तब तक वो साधारण जल था। जैसे ही अभिषेक हुआ वो मंत्रित जल हो जाता है और उसको हम सोचते हैं कि हाँ हम गंधोदक लगाया है हमने, तो वो हमें सब विकारों से मुक्ति देगा, हमारी सब समस्याओं का समाधान करेगा। हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर जलों की बड़ी महत्ता होती है कि बोला जाता है अगर मंदिर में से पुजारी जी आपको जल देते हैं तो आपके शरीर की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कई जगह आपने सुना है कि वहां मंदिर के आसपास यदि कोई नदी है या मंदिर में कोई कुंड है तो उसका जल शुद्ध माना जाता है और शुभ माना जाता है। क्यों? क्या जल अलग अलग होता है? हमारे घर में जो टंकी से पानी आ रहा है वो अलग है, समुद्र में जो पानी है वो अलग है, नदी में जो पानी है वो अलग है, ऐसा होता है क्या? पानी तो पानी है। पानी का ना तो अपना रंग होता है, ना अपना रूप होता है, ना अपना स्वाद होता है, कुछ नहीं होता उसका अपना। हाँ, लेकिन याददाश्त उसकी अपनी बहुत तेज होती है पानी की। तो जब जिन अभिषेक करते हैं, मंदिर जी में पानी जल पहुंचा तो जल ने अपने, जब हमने अभिषेक की तैयारियां शुरू करी तो जल ने जो मंत्र उच्चारण वहां हो रहा है, उन मंत्रोच्चारण से वो जल पवित्र मंत्रित हो जाता है। हम लोग जब घर के शुद्धिकरण की बात करते हैं कि घर की शुद्धि हो जाए तो जल का छिड़काव करते हैं, चाहे वो दुख के समय की शुद्धि हो, चाहे नया घर लिया हो शुद्धि हो, किसी भी तरह की शुद्धि में जल का ही उपयोग किया जाता है। तो सोचिए आपके जीवन, इसीलिए मैंने लिखा था कि जीवन की एक ऊर्जा है ये जल, इसका एक पहलू आज अपन लेंगे। तो वो कैसे है? अब हम 40 साल पुरानी, 40, 45, 50 साल पुरानी जगह पे चलते हैं, पुराने घरों में चलते हैं। तो अपन तो दादी नानियों को याद कर सकते हैं कि कैसे वो घरों में पानी भरती थी, जल को भरती थी। सुबह सुबह स्नान करके चौके में प्रवेश करते,
जो मटका होता उसको धो के साफ किया जाता था और उसमें पानी छान के भरा जाता था। पहले ये परंपरा रही, अभी भी कई घरों में है ये परंपरा। जहां नहीं है वो आज से कल से शुरू करेंगे वो परंपरा। ये परंपरा क्यों रहती थी और हम उसको नाम दे देते हैं कि जल के ऊपर जितनी रिसर्च हुई है सब जापान में हुई है या यूएस में हुई है, भारत की तो कोई रिसर्च ही नहीं है। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कोई रिसर्च भारतीय वैज्ञानिक की नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमारी तो दादी नानी लोग ये बता गए हैं, तो इसमें रिसर्च की तो बात ही नहीं है। तो उस 40-50 साल पहले की बात को याद करके हम देखें कि क्यों वो लोग घड़े में पानी भरते थे। बर्तनों की ओर ध्यान दीजिएगा। घड़े में पीतल के कांसे के बर्तनों में पानी भरते थे जिसका नीचे का भाग गोल होता था, है ना। ऐसे लंबी टंकियों में या बॉटल में या जग में भर के नहीं रखा जाता था, नीचे का भाग गोल होता था। तो ये पात्र, जो मैंने आपको बोला था कि हम पात्र पे भी बात करेंगे, तो ये जल का पात्र है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घरों में बॉटल्स में पानी भर लेते हैं या टंकियों में पानी भर देते हैं, और नहीं तो हम ग्लास में लेके पी लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ऐसा क्यों होता था कि गोल घड़े में पानी भरा जाता था, कुएं का पानी पीने योग्य माना जाता था, नदी का पानी नहीं। और जो अभी हमारे यहाँ पानी आ रहा है, अभी इस वर्तमान में हम लोगों के यहाँ जो पानी आ रहा है वो बांध के पानी को बांधा जाता है, फिर वहां से तालाब में इकट्ठा होता है और तालाब से हमारे पास आता है पानी। आता पाइप के माध्यम से, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन तालाब में एकत्रित किया जाता है। तो इसको कहा जाता था कि जिस भी चीज का आयतन, सरफेस टेंशन कम होती है, उसका पानी बहुत अच्छा होता है। जिसकी सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, और जैसे गिलास, उसकी ज्यादा होती है सरफेस टेंशन, उसका पानी अच्छा नहीं होता। इसको और सरल रूप में समझते हैं, सरफेस टेंशन की तरफ जाते ही नहीं है, और सरल रूप में जिसमें तनाव कम होगा वो हमारे शरीर में अंदर जाके हमारे शरीर में भी तनाव नहीं पैदा करेगा, हमारी आंतों को भी स्मूथली खाना पचाने में सहायक होगा। इसीलिए कहा जाता था कि आपका जो पानी भरने का पात्र है वो घड़े के रूप में होना चाहिए। और उसका भी आजकल इलाज आ गया है, इतनी सारी चीजें वैज्ञानिक रूप में हो रही हैं। पहले ग्लास आते थे सीधे, आजकल आपने नए तरह के ग्लास देखे होंगे, नीचे से गोल आते हैं, ऊपर से सीधे आते हैं। आप उन ग्लासों को उपयोग करिए। दूसरा, फिर हम लोग अभी फैशन में क्या चल रहा है कि हम जाते हैं आरओ में, हमारे यहाँ पानी भर गया, या हमने नल से सीधे पानी लेके पिया, उसका भी विवाद बताते हैं। उसके बारे में भी बताया जाता है कि उस जल को पीना ही नहीं चाहिए, नल से सीधा आता हुआ जल ना पिए, क्योंकि जब पानी यहाँ वहां से जल घूम फिर के आपके पास आ रहा है तो उसमें टेंशन बहुत बढ़ जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर जुड़ते हैं। पाइप में से आ रहा है तो 10 तरफ से मुड़ के आपके पास आ रहा है, फिर आपने नल चालू कर दिया, वो सीधे उसमें आ गया, तो वो आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदायक होगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकली करके अगर देखेंगे, सिर्फ 7 दिन दे दीजिए इस चीज के लिए अपने ऊपर, आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि पानी अगर आपने नल से ही भरा और आपने उस पानी को भर के उसको रख दिया एक जगह और फिर उस पानी को आपने पिया, अभी तो नहीं बोलेंगे कि आप जाके बर्तन चेंज करके आइए, ग्लास की जगह लोटे लेके आइए, जो चीज है उसी में ही करेंगे। लेकिन पानी भरने का बर्तन तो अपन मिट्टी का घड़ा ला सकते हैं, मिट्टी के घड़े में, पीतल के घड़े में पानी भरेंगे और फिर उसको पिएंगे, जिसमें वो हमें तनाव ना दे, हमें टेंशन ना दे, हमारी आंतों पे प्रेशर ना आए। ये पात्र की बात हो गई। पात्र में एक चीज आती है, आप मिट्टी का घड़ा उपयोग कीजिए, तांबे का घड़ा उपयोग कीजिए। पीतल के तो अब आजकल दिखते नहीं है, जिनके यहाँ हैं तो बहुत अच्छे। स्टील के घड़ों का नहीं बताते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि धातुओं के भी अपने रूप होते हैं, और जल का अपना एक स्वरूप है कि वो मेमोरी होती है, उसमें याददाश्त होती है। तो उसको अगर हमने मंत्रित किया, हमने पानी भरा घड़े में, और वहां मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगी, वो मंत्र भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इतना ही बोले, मैं और मेरा परिवार सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हैं। ये भी आपने पानी के पास बोला, वो पानी ने उस एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। अब यदि वो मिट्टी के घड़े में होगा पानी, या तांबे के घड़े में होगा, या पीतल के घड़े में होगा, तो उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा वहीं रुक जाएगी, नहीं तो वो ऊर्जा तुरंत बाहर निकल जाएगी।
और जितनी बार आप ग्लास में लेके पानी पी रहे हैं, पानी में जितनी याददाश्त होती है ना, उतनी कमजोर भी होती है उसकी याददाश्त। पानी तो भर के रखने में हमने बोल दिया है, एक बार पिया उसमें बोल दिया, अब दोबारा भी हमको लेके पीना है ग्लास में तो हमें फिर बोलना पड़ेगा, उसको याद दिलाना पड़ेगा, मैं मेरा परिवार सुखी समृद्ध स्वस्थ है। या फिर आप भगवान के नाम से कोई मंत्र नमोकार बोलना चाहते हैं, या जो भी आपके मन में है, इसमें अपन चर्चा नहीं करने वाले मंत्र पे ज्यादा, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप बोलेंगे। ये पात्र पे हमारी चर्चा हुई कि हमको पात्र का बहुत ध्यान रखना है, और जो घर में जितनी प्लास्टिक की बॉटल्स चलती हैं अभी वो हटा दीजिए, स्टील की बॉटल्स हटा के उनकी जगह तांबे की बॉटल्स लेके आई है। बहुत अच्छी सुविधाएं हो रही है आजकल, अपने पास तो हर चीज अवेलेबल है। तांबे की बोतल में पानी भर के दीजिए ना बच्चों को, स्टील की हटा ही दीजिए घर से, प्लास्टिक तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। प्लास्टिक की तो एनर्जी रोक की जो पावर जल में है, तो वो जल की पावर को बनाए भी तो रखना पड़ेगा ना, वो तो निकाल देगा प्लास्टिक तुरंत, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये पात्र की बात हो गई। नल का पानी, डायरेक्ट नल में आया हुआ पानी नहीं पीना है, भर के रखना है, भरने के लिए मटके या घड़े का उपयोग करना है। और हर बार पानी को जब आप घड़े में सुबह भरते हैं पानी, तमिलनाडु कर्नाटक साइड तो आज तक, दक्षिण साइड मैंने अभी तक में देखा है कि उनके घड़ों की वो पूजा करते हैं पहले। कर्नाटक में ये है रिवाज, स्वाति जी शायद समझ बताएंगी, उनको पता होगा, कर्नाटक में ये रिवाज है अभी भी कि लोग अपने घड़ों की पूजा करते हैं। घड़े में पानी भरने के पहले उसको हल्दी कुमकुम से एक टीका लगाते हैं, दिया जलाते हैं छोटा सा, इतना ज्यादा जल का महत्व है वहां पर। और वही चीज हमें लौटा के बाहर के वैज्ञानिक आके हमें बता रहे हैं कि ये हमारी रिसर्च है, ये तो हमारी पुरानी चीजें हैं जो हम भूल गए हैं, बाहर के लोग आके हमें बता रहे हैं, तो हम क्यों अपनी चीजों को छोड़ें, अपन अपने हिसाब से इसको चालू कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन समस्या नहीं है, आज नहीं कल चालू कर सकते हैं। पात्र की पूजन की बात हुई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि कैसे कई लोग, अभी जैसे एक जगह मेरा अभी इसी पानी पे ही एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन वो बच्चों का था, तो उनमें से बच्चों ने वैज्ञानिक रूप से तरीकों से पूछा कि आप जो ये बोल रहे हैं तो वो कैसे होगा, हम तो पानी पी रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम मंदिर के पानी को क्यों मंत्रित, आप लोगों ने अंधविश्वास बना के रखा है कि मंदिर में से पानी लाते हैं वो बड़ा उसमें ऊर्जा रहती है, पावरफुल होता है। आप बोलते हो ग्लास में पानी है, आप उसको रखो हाथ में, नमोकार बोलो और फिर पियो, इससे क्या फायदा होगा। तो उन बातों ने एक रास्ता मुझे दिखाया कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उन बच्चों को यही पूछा था कि 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स जानते हैं अपन, अपनी जो बॉडी बनी होती है उसमें वाटर एक एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का अपना एक काम होता है, ऐसे वाटर का काम है, और वाटर सबसे ज्यादा है, 72% है, तो हम उसको ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। मतलब हमारा पानी, हमारे जल हमारे शरीर में जगह जगह पहुंच रहा है, और अगर जल को मंत्रित करके पीते हैं तो वो मंत्र का भी सीधे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो तुरंत फैलता है शरीर में और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है और तब काम करता है। और जल की अपनी मेमोरी होती है, उसके लिए बहुत अच्छे रिसर्च तो हुए ही है, साथ ही हम लोग भी देखते हैं कि उसका क्या प्रभाव। मंदिर के जल को हमें बिना मंत्रित करे पी लेते हैं, हम मंदिर में हैं, जल है तो वहां बिना मंत्रित करे पी लेते हैं, या उस जल का मानते हैं कि ये जल अगर हमने लगा लिया जहां हमें बीमारी है। गंधोदक की ही बात लीजिए, हर बीमार व्यक्ति के लिए सबसे पहले घर का व्यक्ति कहाँ भागता है, जिन अभिषेक करेंगे और वहां से गंधोदक लगाएंगे इनको, क्यों, वो भी तो साधारण ही जल है, उसमें और घर के आने वाले जल में क्या फर्क, तो वहां मंत्रित जल है, मंत्रित जल का उपयोग करना है। तो इस मंत्रित जल का उपयोग कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं इस मंत्रित जल का। अभी आप मुझे ये बताइए, आप में से कौन है जो इतना ध्यान रखता है कि आपके हाथ में पानी का ग्लास आया, आपने अनुभव किया हो, किसी ने अगर अनुभव किया है तो चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने ये अनुभव किया कि पानी ने आपके ऊपर काम किया। फिर मैं आज अपना अनुभव आपको शेयर करूंगी। आप में से किसी ने भी अनुभव किया है तो जरूर बताएं। कमल भैया मैं बोल रही हूँ, जैसे आपने पानी का अनुभव, आपके हाथ में ग्लास है, ग्लास में पानी है, आपने अनुभव किया कि आपने उसको मंत्र बोला या कुछ बोला और फिर पानी पिया, तो आपको कुछ प्रभाव पड़ा क्या?
उस पानी का। जैसे उषा जी ने लिखा है, बहुत प्रभाव पड़ा। राज जी लिख रहे हैं फीलिंग गुड। कभी आपने बातचीत में ही देखिए कि अपन लोग बात करते हैं, कोई घर का व्यक्ति बहुत गुस्से में है, अपन क्या बोलते हैं, बैठाओ बैठाओ उसको पानी पिलाओ, गुस्सा शांत हो जाएगा। तो क्या पानी में कुछ टेंशन रिलीज करने की दवाइयां होती हैं? विनीता जी लिख रही हैं उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया। आप लोगों से अपन बात करेंगे, आपके क्या क्या अनुभव है। मेरा आज का अनुभव फॉर्मेशन देकर बिल्कुल आपका भी बहुत अच्छा। मेरा आज का अनुभव था, मुझे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था और अभी मुद्राओं पे बिलीव करती हूँ तो मैंने दवाइयाँ काफी कम करी हैं। तो ये लग रहा था कि आपके साथ आज जल पे चर्चा करनी है, तो इसी को करते हैं। वो जितनी बार पानी पिया उसको ऊर्जा दी, उसको मंत्रित किया और फिर पिया। तो अभी दिन भर के बाद से शाम 7 बजे से बिल्कुल आराम है। तो ऐसा है, आप खुद भी कर सकते हैं। आप यदि बहुत परेशानी में है, बहुत समस्या में है, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, एक गिलास पानी लीजिए, बैठिए शांति से, उस पानी को बड़े प्यार से देखिए, मंत्रित कीजिए या फिर जो आप चाहते हैं वो बोलिए। उसमें समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, आप जो चाहते हैं वो बोलिए और फिर वो पानी पीजिए। क्योंकि हम सभी बोलते भी हैं कि हमें जो बीमारियां हमने शरीर में पाली हुई हैं, 92% बोलते हैं बीमारियां तो पाली हुई हैं, बाकी की चलो आ जाती हैं, 92% बीमारियों का बोला जाता है। तो जब वहां भी पानी काम कर सकता है तो इसमें भी कर सकता है। जो व्यक्ति गुस्सा है उसको शांत पानी पिला दिया जाए तो उसके भाव बदल जाते हैं। इसकी कहानियों में और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो पानी का और क्या क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। ये तो आज का एक उदाहरण था सादा सा, लेकिन यदि आप तरक्की चाहते हैं, आप अपने परिवार में स्वास्थ्य चाहते हैं, अपने परिवार में शांति चाहते हैं, तो आपको मंत्र तो आप लोग सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग भक्तांबर जी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग मंत्रित पानी पी रहे हैं। लेकिन हम कितना पी रहे हैं? कलश भर। सुबह जब हमने मंत्रित किया जल, उतना कलश हम लोगों ने पिया जल। बाकी समय क्या हम करते हैं? उस पानी को मंत्रित, तो जल जो हमारे ग्लास हाथ में है, उस ग्लास को क्या हम मंत्रित करते हैं या हमें याद रहता है क्या? नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता है। तो हमें बस उतनी सी प्रैक्टिस करनी है। कुछ आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना है इसका, आपको कुछ अलग से इसके लिए तैयारियां नहीं करनी। बस 2-3 चीजों का है। घर में से प्लास्टिक बॉटल हटा दीजिए और पानी को जितनी बार ग्लास में लें उसको आदर दीजिए। क्योंकि यही जो हमारा जब जल तत्व इम्बैलेंस होता है तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां, जिसका बीमारियों का घर है जो जिसका शरीर, उसका जल तत्व हमेशा इम्बैलेंस रहता है। जल तत्व जिसका इम्बैलेंस रहता है वो बहुत भावुक भी होता है, क्योंकि आपने अभी उसको आदर नहीं दिया। पानी को आदर दीजिए, प्यार से देखिए, खुश होके पीजिए और उसको पीने के पहले थोड़ा सा मंत्रित कर दीजिए। जो आपके मन में है वो मंत्रित कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको एक लंबा चौड़ा मंत्र बोलना है, जरूरी नहीं कि पंचपरमेष्टि नमोकार बोलना है, कुछ जरूरी नहीं है। आपके मन में है कि मेरा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं तो यही बोलूंगी आज मैं बहुत अच्छी स्वस्थ हूँ और मेरा पेट, जैसे आज मेरे तकलीफ थी पेट में, तो मैंने यही बोला कि मेरा पेट ठीक है। बस उतना ही बोला ना, तो उसके पीछे ओम रीम नमः स्वाहा कुछ नहीं लगाया, सिर्फ उतना ही बोला। उस पानी को मेमोरी दी कि अब मेरा ये चीज है, तो अब वो फिर वहां जाके सब कॉन्शियस माइंड पे वो पहुंच रहा है मेरे, और वहां से वो ऐसी अपने वाइब्रेशंस दे रहा है कि जो तकलीफ वाला हिस्सा था वो ठीक होता जा रहा है। कई जगह बताया गया कि आप बच्चों को भी, जैसे बच्चों को कुछ हो जाता है, दवाइयां दी जाती हैं, तो दवाइयां भी हम देते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी साथ में रखते हैं उसको देने के लिए, क्योंकि मालूम है कि जो उसको वो तकलीफ होगी वो पानी उसको तकलीफ मिटा देगा। और हम बोलते भी क्या है, अनजाने में ही हम बोलते क्या है बच्चों से, खा लो दवाई कड़वी है लेकिन पानी पी लेना सब ठीक हो जाएगा। बोलते हैं, अनजाने में बोलते हैं, हमें नहीं मालूम था कि ये हम जो बोल रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन पानी, जी दीदी जी, आजकल ये टपरवेयर की तो अच्छी अच्छी बोतलें आती है, हर घर में टपरवेयर ही रहता है आजकल तो। वही तो वो निकालना है ना कमल भैया, थोड़ा सा निकाल के अगर अपन इसका तांबे की बोतलें ले आए तो बहुत अच्छी है।
प्लास्टिक कभी भी अच्छा नहीं होता, शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और हम जो मंत्रित कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, संभालता नहीं है। चांदी, तांबा, मिट्टी, ये सब संभाल लेते हैं, उसके अंदर जो चीज रखी है ना वो संभाल लेते हैं। हम जैसे अभिषेक करते हैं, आप तो अभिषेक करते ही हैं, तो अभिषेक के टाइम पे आप लोग कलश रखते हैं, चांदी के ही रहते हैं कलश, क्योंकि आपने वहां जब अभिषेक की तैयारी होती है तो आपके जो 5 कलश रखे जाते हैं, 5 कलश आप लोग भर के रख देते हैं, फिर तैयारियां शुरू होती हैं, मंत्र शुरू होते हैं, उसके बाद अभिषेक होता है। और वो जिन प्रतिमा में से अभिषेक होके जो अपने पास आता है गंधोदक स्वरूप, फिर हम उसको जल भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं गंधोदक। और जल हम किसको बोलते हैं? जिससे हमें हाथ साफ करने होते हैं, हम उसको एक डिब्बे में, एक कटोरी में रखा है जल, दूसरे में रखा है गंधोदक, है दोनों एक ही चीज। जल का कोई स्वरूप नहीं बदला है, इसकी सिर्फ याददाश्त हमने बदल दी है, हमने उसको मंत्रित कर दिया है। तो वहां पर जब हम इतना ध्यान दे रहे हैं तो हमें यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, घर में भी। तांबे का बहुत सुंदर सुंदर आजकल कलश आ गए, बोतलें आ गई, आप बोतल में रखिए। और आपको पता है कि जब अपन तांबे की बोतल में हमने बच्चों को पानी भर के दिया, ये भी क्वेश्चन आया था कि आपने कहा था कि पानी भर के दे देते हैं, बच्चे आधा पीते हैं आधा फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने की जगह उन बच्चों को आदत डालो कि आप जब स्कूल से आ रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो और आपकी बोतल में पानी है, तो वो पानी को पौधे में डाल दो, उसको जमीन पे मत फेंको, पौधे में डाल दो। वो बच्चों की आदत बहुत अच्छी होगी। और धीरे धीरे आदत ही डाल दो कि आप बच्चों को सीधा सीधा पानी पीने की, पूरा खत्म करने की आदत डालें अपन। तो उस हिसाब से उनको ये पता चलेगा कि हमारी जो भी तकलीफें हैं हम मात्र 1 गिलास पानी से खत्म कर सकते हैं, 1 गिलास जल से हम अपनी तकलीफें खत्म कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि 92% बीमारियां हमारे ऊपर होती हैं, वो हमारी बुलाई हुई होती हैं। किसी किसी के घर में जाइए तो पानी अगर वो हमको देते हैं तो हमें वहां अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी हमें अपने घरों में भी पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। उस दिन का पूरा एनालिसिस कीजिए, उस दिन क्या क्या हुआ। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि पानी का स्वाद अच्छा नहीं है, तो उस दिन देखिए कि क्या क्या हुआ था। तो अधिकतर रूप में वो देखने मिलता है कि उस घर में कुछ लड़ाई झगड़े या मनमुटाव हुआ है, तभी पानी ने अपना स्वरूप बदला है। आप मात्र 1 गिलास पानी किसी के घर का पीते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से जानकारी इसकी रखते हैं तो आप मात्र 1 गिलास पानी से आप समझ सकते हैं कि उस घर में कैसे व्यक्ति रहते हैं और उस घर का ऑरा कैसा है। ऑरा फीलिंग होती है घुसते ही साथ, लेकिन मात्र 1 गिलास पानी से आप समझ सकते हैं। उतनी सी ही बात है वो पानी की, ज्यादा बहुत बड़ी बातें नहीं है इसकी। और फिर अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों को रखना कैसे, मंत्रित करना चाहिए और कैसे पीना भी चाहिए। हमारे भोजन में जब हम रसोई बनाते हैं, भोजन में भी पानी। जी भैया। अभी किसी ने पूछा था कि पानी ऊपर से पीना चाहिए या ऑटो से हाँ, लगाकर। वही वो भी आऊंगी मैं उस पे, क्योंकि उस पे भी काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। चलिए उसी पे ही बता देते हैं पहले। तो हम लोग पानी हमें हमेशा शांति से बैठ के ग्लास हाथ में लीजिए, उसको देखिए, आदर दीजिए, उसके सामने मुस्कुराइए। एक पल का समय भी अगर आपने पानी के साथ बिता लिया, अपने पीने वाले पानी के साथ, तो आपके ऊपर वो पूरी तरह से काम करेगा। और आप कभी भी बॉटल से ऊपर करके नहीं पीजिए। यदि आपको बॉटल से ही पानी पीना है, आपकी मजबूरी है, आप कॉलेज में बच्चे हैं, ऑफिस जा रहे हैं बच्चे या स्कूल में हैं, वो कैसे ले जाएंगे, ग्लास तो ले जा नहीं सकते, उनकी अपनी बॉटल होती है, उनको बोलिए मुंह लगा के पिए, ऊपर से पानी ना पिए। हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है, तो डायरेक्ट पानी ना पिए, आप अपनी बॉटल छोटी कर लीजिए। सबके 4 परिवार में 4-6 लोग होते हैं, उससे ज्यादा तो होते नहीं, सबकी अपनी अपनी बॉटल्स ला के रख दीजिए अगर सब बॉटल यूज करते हैं तो। और जब तक हम घर में हैं तो हमें बॉटल उपयोग ही नहीं करनी है। घड़े में से पानी लो, उसको खुद आप अपने आप मंत्रित करो और पियो। आप बाहर का पानी ऐसे उपयोग ही मत करो। प्लास्टिक की बोतल का भी जो चलन है, मैं खुद भी उपयोग करती हूँ। हम लोग बिस्लरी ले लेते हैं बाहर से, अपने फायदे के लिए, अपनी सहूलियत के लिए सफर में अपन बिस्लरी ले लेते हैं। तो
तो अभी उसका भी एक बहुत अच्छा उपाय देखा। एक लेडी, हम लोग सफर कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो मैंने देखा कि एक लेडी, उन्होंने बिस्लरी की बोतल ली और अपने तांबे की बोतल में उन्होंने पानी को पलट लिया था। उनसे बात नहीं हुई, लेकिन तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम खाली बोतल अपने साथ रख सकते हैं। हम सफर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं बोतल वही पानी की लेंगे बिस्लरी, क्योंकि हर जगह शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। जग में रखने में भी सही नहीं है क्या, वो भी बताती हूँ आकांक्षा जी। तो पानी को आप अपनी बोतल में पलट लीजिए, तांबे की बोतल में। यदि आपको बिस्लरी का पानी पीना है तो उसको अपनी एक बोतल में पलट लीजिए। जितना आप बिस्लरी की बोतल को कैरी करेंगे उतना ही आपको एक बोतल कैरी करनी है, वो बिस्लरी की बोतल अलग कर दीजिए। वो बहुत अच्छी चीज लगी थी मुझे, पिछले ही हफ्ते की बात है, वो बहुत अच्छी लगी थी। फिर अभी आकांक्षा जी ने जो पूछा है कि हम जग में रख सकते हैं क्या, देखिए पानी घड़े में भर के रखिए, घड़ा रसोई घर में रखिए। घड़ा रसोई घर में रखिए। एनर्जी की जब बात होती है, ऊर्जा की बात होती है, तो हम लोग पानी रखते हैं डाइनिंग टेबल पे लाके। अब मैं अपने घर को देखूं, बंबई के घरों को देखें, तो हमारा चौका चौके से निकल के हॉल में, हमारा मतलब एक तरह से सब लोग यहीं बैठते हैं हॉल में ही, है ना। तो हम अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सब तरह की बातें होती हैं। आप जब चौके में जाते हैं, रसोई बनाते हैं, तो आपके मन में अपने आप अच्छे भाव रहते हैं। वहां जाके लड़ाई झगड़े शायद ही किसी घर में होते होंगे, रसोई घर में जाके बाहर ही लड़ाई झगड़े। तो वो जो पानी में ऊर्जा आनी है, वो ऊर्जा हमारी जग में ऑटोमेटिक आएगी। और पानी बहुत ज्यादा मेमोरी वाला होता है और उतना ही वीक भी होता है, वो पहले बोला है मैंने। वो आप इस तरह से समझिए, अभी तो हमने मंत्रित करके यहाँ जग भर के रख दिया, एक बार मंत्रित हो गया, मंत्र चले गए, जग भरा हुआ है। दूसरी बार यहीं पर आए, आपने बच्चों को डांट दिया, थोड़ी देर में काम वाली बाई आई, आपने उसको भी डांट दिया, तुम बहुत लेट होती हो। थोड़ी देर में हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई बहस जो भी है वो वहीं हुई। जो भी हमारी बहस होती है, जो भी बात कर रहे हैं हम फोन पे भी, तो हम आसपास घूमते हुए अगर बात कर रहे हैं, तो वो पानी ने वो मंत्र को छोड़ के दूसरी मेमोरी ले ली। और रसोई घर में हम शायद ही बहुत, मतलब हम लोग शायद ही ऐसा है कि हम फोन पे बात करते हुए रसोई बनाते हैं। हमारे रसोई घर में हमेशा नमोकार चलता ही है, मेरे तो चलता है, रात को 9 बजे तक चलेगा। तो हम अपन ऐसा कर सकते हैं कि वहां की ऊर्जा वहीं रहने देते हैं, घड़े पानी का घड़ा भी वहीं रहने देते हैं, और ये आदत बदल देते हैं। घर के लोग, इतने बड़े बड़े घर तो है नहीं कि रसोई घर तक पानी लेने नहीं जा सके, जल पीने ना जा सके। और यदि आपको देना है तो आपके हाथ से उनके पास जाएगा, तो और अच्छा आप उसको मंत्रित कर सकते हो। तो हर बार उसकी याददाश्त को देखते हुए कि याददाश्त है पर कमजोर है, याददाश्त है पानी में पर कमजोर है, वो हर बार दूसरी दूसरी चीजें अपने अंदर ले लेता है, तो उसको ठीक करते चलना है। सभी की आदत है कि हम लोग जब भोजन बनाते हैं, सभी की आदत होगी, महिलाओं की मैंने स्पेशली देखी है, जो घर की महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो वो भजन गाती हैं या स्तुति पढ़ती हैं या नमोकार पढ़ती हैं। मैक्सिमम अधिकतर महिलाओं को देखा है। बिल्कुल प्रेम जी करती हैं, उन्होंने हैंड रेज कर दिया। बिल्कुल सभी लोग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज को देखा है। या फिर हम अपने घर में उस समय कुछ लगा लेते हैं स्तुति, है ना, रसोई घर में। तो उस समय जो हम भोजन बना रहे हैं, अगर जो नहीं करते हैं वो इस पे ध्यान दें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप करना शुरू करिए, आपको प्रभाव लगेगा। जब आप भोजन बनाते हो, हर चीज पानी से मिलके ही बनती है। कोई भी चीज बताइए जो बिना पानी के बन जाती है, हर चीज पानी से मिलके बनती है। तो वो जब आप एक गिलास पानी को मंत्रित करने की बात कर रहे हो, तो पूरा भोजन मंत्रित करिए ना। पानी तो आपके अंदर आ ही रहा है, उसके साथ साथ भोजन मंत्रित कीजिए। जिनके घरों में महाराज आते हैं, भोजन बनाने वाली बाइयां आती हैं, उनके लिए सलाह ये है कि आप भोजन बन गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा, आपने देखा होगा कई जगह प्रसाद वाला सिस्टम जो है ना, भोग लगाने वाला, वो क्यों चला आ रहा है, भोग लगाने का सिस्टम। उसको हम दूसरे उसमें नहीं जाएंगे अपन कि हम भी भोग लगाएं, लेकिन हम थोड़ा, अगर हमारे घर में महाराज आ रहा है खाना बनाने या बाइयां आ रही हैं खाना बनाने, तो हमने अपना भोजन को थाली में लिया, थोड़ा थोड़ा, हर जितनी तरह की चीजें बनी पूरी थाली में लगाई। उसको देखते हुए इसमें आप जो मंत्र बोलना चाहें, जो बोलना चाहें शब्द, वो बोलिए, और फिर वो भोजन वापस उसी में मिला दीजिए अपने भोजन में, आपका भोजन मंत्रित हो गया।
या फिर एक एक पूरे उसको भोजन को मंत्रित कर लीजिए। आपके हाथ में मंत्रित करना है। बना नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं, मंत्रित तो कर सकते हैं। अब ये बात होती है कि अब एनालिसिस पे आते हैं अपन। घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस, कई घरों में बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमारे घर में बच्चे सुनते नहीं है, हस्बैंड से पटती नहीं है, वाइफ सुनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं बिना मतलब के। तो वहां उनको सबसे पहले आप अपने घर में पानी की व्यवस्था देख लो। आपके घर में जल की व्यवस्था क्या है? क्या आपके घर में जल यहाँ बाहर है और उसी जल को आप पी रहे हैं जहां आपके झगड़े हो रहे हैं? तब तो बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता आपकी लड़ाई झगड़ों में। और यदि आप एक दिन 2 दिन में ही लड़ाई झगड़े कम करना चाहते हैं, वही जल उठाइए, मटका लाइए मिट्टी का, 200-250 रुपए में बम्बई में मिलता है। तो बम्बई के बाहर तो और सस्ता मिलता होगा। हम लोगों को अच्छा बड़ा मटका 250 रुपए में मिल जाता है। मटका दुबई में नहीं, अबू धाबी में नहीं मिलता है प्रभा जी। लेकिन आप अब की बार जब इंडिया भारत आए तो अपने साथ कलश लेके जाइएगा छोटा सा। तो मटके में आप उसमें अपने घर की अगर व्यवस्था चेंज करना चाहते हैं, घर में बदलाव लाना चाहते हैं, सबसे पहले जल पे काम कीजिए, मंत्रों को साथ में रखते हुए। वही जल किसी बीमार व्यक्ति को पिला रहे हैं, उसको हर बार मंत्रित कर लीजिए। आपको सेकंड नहीं लगेगा। ये ग्लास हाथ में पकड़ा और इसको, एक पल की बात है, उसको प्यार से देखा, आदर से देखा, मुस्कुराए और बस उसमें बोल दिया मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कितना टाइम लगा? मैंने तो फिर भी इतना लंबा बोला, आपको बताया मुस्कुराओ और ये करो। आप खुद हाथ में लेके देखो, आपको सेकंड नहीं लगेगा और आप पी लोगे। हर बार कितना से कुछ नहीं है। आप लगातार 3 दिन या 7 दिन कीजिए, मैक्सिमम 7 डेज में आपकी आदत हो जाएगी। आपके पास किसी के घर में जाते हैं तो भी आप करिए। घर का, किसी दूसरे के घर का जल कभी एकदम से मत पीजिए, क्योंकि आपने वो जल लिया यानी आपने उसकी पूरी एनर्जी अपने अंदर ले ली। मत लीजिए, मत लीजिए जल। हम लोग, हमारे पुराने समय में, अभी हमारी तो माँ भी अभी तक ये लोग बोलते हैं हम लोगों को, या छोटे बच्चे जब हम छोटे थे तो सिखाया जाता था किसी के घर पानी नहीं पीना, किसी के हाथ से, किसी के हाथ से भोजन नहीं करना, जो अनजाने हैं उनके। तो हमने उसको मान लिया कि वो भोजन में कुछ मिला के खिला देंगे या पानी में कुछ मिला के दे देंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है। इसमें मान्यता यही रही है कि उस घर की ऊर्जा क्या होगी जिसमें तुम भोजन कर रहे हो। तो अपन कहीं भी जाएं, किसी के भी घर में जाएं, मैं आपके घर आई हूँ, अगर मैंने जल को इतना लेके बुदबुदा भी दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने क्या करा। पकड़े रहते ना, अपन बात करते जाते हैं और पकड़े रहते हैं गिलास। कल्पना करते चलो तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आज कमल भैया मेरे घर आए, मैंने उनको जल दिया, उन्होंने जल पकड़ा अपने हाथ में और वो मेरे से बात भी कर रहे हैं। उतनी देर में अगर वो 1 सेकंड नीचे देख के उन्होंने मंत्रित कर लिया तो हो गया उनका पानी। ना मुझे पता चला, ना किसी और को पता चला, पर आपका काम हो गया। बहुत ही साधारण सी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं, और हमें पता है कि हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ले सकते हैं। हर बार करिए, हर बार। जब कोई बीमार होता है तभी हमें ये सब चीजें याद आती हैं कि अरे जल मंत्रित करके देना चाहिए, अरे भोजन को मंत्रित। तो हम अगर रोज में करने लगे तो क्या बुराई है? रोज में करने लगिए। जो घर का व्यक्ति पानी भरता है, जल भरता है, घर में जो महिलाएं या पुरुष जो भी घर में सबसे पहला जल भरते हैं, उनसे बोलिए प्यार से, हंस के, मुस्कुरा के उस जल को भरें, उस पात्र में डालें। फिर देखिए आपका दिन भर कितना अच्छा निकलता है। और ये तो अभी सिस्टम हो गया, डाइनिंग टेबल पे जग रखे हैं, बोतलें रखी हैं। पहले तो दादी नानी पहले हाथ, पानी को छूने के, पानी के पात्र को छूने के पहले भी आज तक है कि आप हाथ धोइए फिर पानी का पात्र छूइए, इतना पवित्र माना जाता था। हम उस सब चीजों को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हमें बीमारियां पकड़ती जा रही हैं, जकड़ती जा रही हैं। तो हमें ये देखना है कि पानी बहुत जगह से बहता हुआ तो आ ही रहा है, उसका जो इतने मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पानी आपस में टकराता है, फोर्सफुली आ रहा है, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, आप उसको भर के रख लीजिए, शांत होने दीजिए उसको, फिर पीजिए। और पुराना कहें या जो भी आज के समय में जो कोरोना काल में 2 साल हो रहे हैं, अपन ने तो वही चीज सीखी है
कोरोना काल में यही चीज सीखा है भाई, घर में ये चीजें करके रखनी चाहिए, मंत्रित करें। और ये पहले के क्या बीच में ये जो समय आया था उसमें ये सब चीजें गुम गई थी, वापस आ रही हैं अभी। तो यही चीज, यही मौका है आपके अपने बच्चों को बताने का कि आपको जल का उपयोग कैसे करना है। बहुत बहुत फायदे का होता है जल का उपयोग। और जल ही सबसे ज्यादा जल्दी नेगेटिविटी लेता है, जल ही सबसे ज्यादा जल्दी पॉजिटिविटी लेता है। आपको उसको कैसी मेमोरी देनी है वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आपको उसको किस तरह से उपयोग करना है। जल को उपयोग करने के तरीके आपको किस तरह से। अपन एक और चीज देखें कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत उलझन होती है मन में, तब जल पीना तो ठीक ठीक, हम क्या कहा जाता है, आप कहीं चले जाओ नदी में या समुद्र किनारे, और अगर वहां कहीं नहीं जा पाते हो तो एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी भर ले, नमक डाल दें और उसमें पैर डुबो लें। कहा जाता है ये कि आपका टेंशन कम हो जाएगा, ये कर लीजिए तो टेंशन कम हो जाएगा। या सिर पे से पानी डाल लीजिए तो थोड़ी थकावट दूर हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगा। तो पैरों के माध्यम से वो पानी में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। पैरों में भी अपने चक्र होते हैं, चक्र समझते कई लोग यहाँ ज्ञाता बैठे हैं चक्रों के, तो आपके पैर में भी चक्र होते हैं। तो उसका जो मध्य वाला, बीच वाला जो चक्र होता है, उस पे अगर पानी पड़ता है तो आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको जल्दी मिल जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। हम इस हर जगह से जल का उपयोग कर सकते हैं, हर जगह से। दुरुपयोग नहीं, उपयोग। दुरुपयोग में हमारा ही नुकसान होगा। नल वाले मिट्टी के मटके भी आते हैं, बिल्कुल चलेगा, आरओ की तरह बिल्कुल चलेगा। आकांक्षा जी, आप नल वाले मिट्टी के मटके लीजिए, चाहे कैसे लीजिए, बिल्कुल चलेगा आपके। बस ये है कि जल को मंत्रित कीजिए। अब जल को अगर हम सुबह सुबह मंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मेरी गलती हो गई कि मैंने वो लिख के भूल गई थी मैं आपको बताना। मैं स्वाति जी आपको ये मंत्र भेज रही हूँ, आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा और मैं अभी बता भी देती हूँ आप लोगों को। जी, हमारा मंत्र जो है, ओम ह्रीम नमो, ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम नमो अमीय सवीणम, अमीय सवीणम द्रोम द्रोम नमः। ये मंत्र हमारा पानी के, जब हम जल भरते हैं सुबह शुद्ध होके स्नान करके ही जल भरा जाता है, तो आपने वहां पर जब जल भरा तो ये मंत्र को आपने 9 बार उस घड़े पे हाथ रख के, घड़े के साइड में हाथ रख के, पानी में हाथ नहीं डालना है, घड़े को पकड़ के एक तरह से, और उसमें ये मंत्र बोला, ओम ह्रीम अर्हम नमो अमीय सवीणम श्रोम श्रोम नमः। ये मंत्र आपको बोलना है। आपने जो अभी ये अपन जो 48 रिद्धि मंत्र बोलते हैं भक्तामृत के, में से है जी, उसी में से 44 नंबर की रिद्धि है जी, उसी में से ही है। वो भी जल के लिए ही है ना श्लोक, राइट। उसी में से ही है। स्वाति मैंने आपको भेजा है, अगर आप उसको चैट बॉक्स पे ले लें तो। मैं स्क्रीन पे लेना भूल गई थी एकदम। तो आप ये बोलेंगे, और अब ये तो हो गया है रिद्धि मंत्र है तो इसको शुद्धि में ही बोलना है। लेकिन क्या अगर हम अशुद्ध हैं तो हम जल को मंत्रित ही नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपका जल को मंत्रित करने का तरीका बदल जाएगा। आप मंत्र से नहीं, आप वाक्यों में भी, हर शब्द में अपना एक मंत्र होता है, हर अक्षर में एक मंत्र होता है, तो आप वाक्यों में करिए, वाक्य में बोलिए, मैं या मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार सुखी हैं, संपन्न हैं, स्वस्थ हैं। हे आदिनाथ प्रभु या हे जिनेंद्र देव, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इतना सा ही तो बोलना है। या आपकी, चलिए ऑफिस, अपन थोड़ा सा चर्चा, आज काफी सारे भाई लोग दिख रहे हैं तो अपन चर्चा कर सकते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो हमें व्यापार में भी घाटा हो रहा है, अब क्या करा जाए, दुकान में क्या करा जाए। दुकानों में आप लोग बॉटल्स रखते हैं, उन बॉटल्स की जगह आजकल बड़े सुंदर छोटे से, इतने छोटे छोटे 1-1, 2-2 लीटर के घड़े आ गए हैं तांबे के। आप घड़े रख लीजिए,
और अगर वही वो नहीं रख पाते तो आप बॉटल्स तांबे की रख लीजिए अपने ऑफिस में या अपनी दुकान पे, और उसको भी पानी जल को भी मंत्रित कीजिए। आपका जो कैश का जो ड्रॉर होता है या अपने जो उसमें जिसमें आप कैश रख रहे हैं या आपके जो महत्वपूर्ण कागजात रहते हैं, उसमें जल को थोड़ा सा जल हाथ में ले लीजिए या तांबे की प्लेट में ले लीजिए और मंत्रित कीजिए और उसको छिड़क दीजिए। पर मंत्रित आपको अपने हिसाब से करना है। मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, सबको पॉजिटिव ही बोलनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पानी अच्छे से अपने को वही देगा। नेगेटिव वो तो पकड़ लेगा, आप बोलेंगे मेरा कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और ले पानी पी लिया। मैं बीमार रहती हूँ, किसी के घर गए तो उन्होंने मेरे से यही शुरू करा कि मैं बीमार रहती हूँ और वो पानी पीते जा रहे हैं, अपन उनका रोना और वो सब सुन रहे हैं परिवार का, उन पे तो असर आ ही रहा है। और हम बैठे हैं, हम भी वहीं बैठ के ग्लास में से पानी पी रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी निश्चित असर आएगा। तो जब भी किसी के भी सामने हम कुछ बात कर रहे हो, इस तरह की तकलीफ की बातें कर रहे हैं, उस समय पानी मत पीजिए, क्योंकि आपने जो बोला, आपने ये ग्लास हाथ में पकड़ लिया और आपने ये बोला कि बहुत ग्लास हाथ में ही है, और हम दो सहेलियां मिले हैं या हम किसी रिश्तेदार से मिले हैं, तो हम ग्लास हाथ में है, पानी का, जल का ग्लास हाथ में है, और हम आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, बहुत परेशानी है, इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या बिजनेस वाले मिले तो अरे अभी तो बिल्कुल व्यापार ठप्प पड़ा है, मैं बीमार हूँ, घर में ये बीमार है, हमारे घर में बीमारियां भागती नहीं है, पता नहीं किसकी नजर लग गई, पता नहीं क्या हो रहा है। ये जल हाथ में है, तो जल ने वो सारी चीजें जो आपने बोली वो उसने याद करके उसके अंदर दे दी और आपने उसको गटागट पी लिया। तो क्या हुआ, एक तरफ तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि जल को मंत्रित कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, और दूसरी तरफ एक सेकंड में वो उल्टा पड़ गया। तो जब इस तरह की बातें हो रही हों आपके घरों में भी, उधर जल मत रखिए, इतना ध्यान तो आप रख सकते हैं। आपके बिजनेस में भी, ऑफिस में भी, व्यापार आपकी दुकान में भी, आप अपने दुकानें हैं अगर, तो आपका जहां ग्राहकों का आना जाना है वहां जल मत रखिए, दूर रख लीजिए। कई बार दुकानों के अंदर भी छोटा सा एक कमरा होता है, नहीं होता है तो भी दूर रखिए। घरों में भी आपको दूर, अगर कोई लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, टेंशन वाली बात है, पानी वहां से हटा दीजिए। घर में, रसोई घर में आज पानी तो भरा गया है, जल भर के रखा है, लेकिन आज कुछ बहस हो गई, वो पानी पलट दीजिए, दूसरा भर लीजिए। वो टेंशन वाली चीजें, या फिर उसको तुरंत मंत्रित कर लीजिए, तभी पीजिए। ये चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। मैंने शुरू में बोला था मैं रिसर्च की बात नहीं करूंगी, लेकिन अभी मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अभी एक पनवेल में भी एक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, तो उन्होंने क्या करा है कि भक्तांबर स्तोत्र पूरा एक मशीन लेके उन्होंने अपने आरओ के वहां लगा दी है, तो दिन भर 45वां श्लोक वहां चलता है। वहाँ के डॉक्टर्स और एनजीओ वाले बोलते हैं कि हम बार बार मंत्रित नहीं कर सकते और हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, तो हमने ये आइडिया निकाला। खार घर में है, हाँ खार घर में, पनवेल में नहीं है। हमने ये आइडिया निकाला, बहुत अच्छा लगा था वो चीज सुन के। तो हम लोग भी ये जब अपने घरों में भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जब हमारे घरों में कुछ भी थोड़ी भी हो गई, तनाव वाली बातें हो गई, तो हम कोई बात नहीं, हम उस तनाव को कम कर सकते। पानी वापस मंत्रित कर लीजिए, नहीं तो वो पानी को पौधों में डाल दीजिए, दूसरा पानी भर लीजिए, पर मंत्रित कर लीजिए। छोटी सी चीज है, बिल्कुल छोटी सी चीज है जल। हम लोग गुस्से में भी बड़बड़ाते हैं और ले पानी पी लिया खड़े खड़े, तो वो गुस्से को पूरा हमने पी लिया। बोलते हैं ना, बुजुर्ग बोलते भी हैं गुस्से को पी जाओ, तो वो अंदर हमको नुकसान करेगा ना, क्यों पी जाए, हम उसको मंत्रित जल कर दें तो उसको ठंडा कर देते हैं, हम अपने अंदर क्यों डाल दें। जल पीते समय, भोजन करते समय इसीलिए कहा गया है कि पहले नमोकार बोलो, फिर भगवान को धन्यवाद दो कि आज आपने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन। मेरी सासू जी हमेशा करती थी, पहले मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बोलती हैं। प्रतिमाधारी थी तो ऐसा लगता था चलो प्रतिमाधारी है, इनका तो रूल नियम ही है, तो वो करती है, हम लोग अपनी थाली उठाए और ले जाते थे, लेकिन वो हमेशा अपना करती थी भोजन आने के पहले। और हम लोग कब करते हैं, जब हमारे व्रत पड़ते हैं,
तब हम ये काम करते हैं, रोज के उसमें हम नहीं करते हैं काम, तो हम करने लगे अगर ऐसा तो बहुत अच्छा। तो हम भोजन को मंत्रित करेंगे, भोजन को धन्यवाद देंगे, पानी जल को भी हम मंत्रित करेंगे, जल को भी धन्यवाद देंगे, आदर देंगे जल को कि आपने हमें इतना स्वास्थ्य, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हर चीज धन्यवाद से जुड़ी है। यही धन्यवाद जैसे शब्द, जो दिव्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि आप अपने वातावरण को, आप अपने ऑरा को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो आपको हर जगह ध्यान रखना है। आपके दुकान में भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आपने अगर वहीं पानी रखा है और वहीं आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं और आपने उनको डांट दिया और वही पानी फिर आपने बिना मंत्रित किए पिया, तो आपका गुस्सा आपको अंदर ही अंदर परेशान करेगा, नुकसान करेगा। तो अगर हमें ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जल का उपयोग कैसे करें। मंत्रित कीजिए, हर बार जल को मंत्रित कीजिए। सिर्फ आपको सेकंड लगेगा। आप आज से ही रात से शुरू करें, आपको सेकंड लगेगा। कई एक बहुत अच्छी चीज सुनने में आई थी मुझे कि एक ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा सपने आते हैं रात में, बहुत ज्यादा सपने आते थे और वो बड़े डरावने से होते थे या फिर बहुत नेगेटिव होते थे वो सपने। तो उन्होंने किसी से पूछा तो बताया गया उनको कि आप एक काम करिए, आप सोते हैं तो अपने पलंग के पास में 1 गिलास पानी भर के रख लीजिएगा रात में। वो ग्लास को सुबह उठिए और अलग कर दीजिए, पौधे में डाल दीजिए या अलग कर दीजिए, उसको पीजिए मत। तो जैसा अपन ने बात करी कि पानी में मेमोरी होती है, तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं वो थॉट्स वहां निकलते हैं। पानी अपने आप कैच करता है, ऐसा नहीं है कि पानी उच्चारण से ही कैच करेगा, पानी मन की भी ध्वनि को सुनता है, समझता है, वो अपने आप पकड़ता है और वो पानी आप अलग कर दीजिए। और वो लेडी ने अपना अनुभव शेयर किया था कि मुझे 2-3 दिन में ही बिल्कुल आराम हो गया और मेरा बिल्कुल सपने आना, डर होना, नेगेटिव थॉट्स आना, वो सब खत्म हो गया। फिर सुबह उठ के हम लोग बोलते हैं ना, पानी पीजिए। भगवान को सुबह का पानी तो हम लोग सब भगवान को याद करके पी लेते हैं, करते ही हैं। और दिन भर का पानी भी वैसे ही जल पीजिए, दिन भर भी। कुछ भी शरीर में कोई भी तकलीफ है, आज मुझे पेट में दर्द था तो मैंने पेट को इमेजिन करा कि मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, करते करते और थोड़ा छोटे छोटे घूंट पीजिए। दादियों को याद कीजिए, दादी नानी को, क्या गुटक गुटक के पानी पी रहे हो, पानी पीते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, छोटा सा घूंट लो, क्योंकि वो पूरा आपका सलाइवा से लेके सब कुछ अंदर डाल रहा है और आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंचने में, वो पचाने में सहायक। आपने अगर बॉटल से सीधा पिया पानी तो एक धार में आपके अंदर आया, टेंशन उसमें बहुत ज्यादा था, सीधे थपाक से वो इंटेस्टाइन पे पड़ा और प्रॉब्लम शुरू। धीरे धीरे घूट घूट पीजिए। दूसरा जल से रिलेटेड एक और चीज है, जल को और क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले बोला कि 5 तत्व की बात करेंगे, 5 तत्व की बात कल है, आज सिर्फ जल तत्व की बात है, क्योंकि कल का लेक्चर भी अभी मैं बोल दूंगी तो बाकी लोग फिर कल बोर होंगे। हम लोग आज जल तत्व की बात करते हैं। जल तत्व की कई बार आदत होती है ना, अपन ने पानी लिया, ग्लास में भर के गिलास ले लिया, पिया 1 घूंट, बाकी फेंक दिया, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कमल भैया करते हैं ना। या बॉटल हम लोग खरीदते हैं तो हमने आधा खरीदते, चलिए छोड़िए, शादियों में जाते हैं आजकल छोटी छोटी बिस्लरी की बॉटल, पिया फिर फेंक दिया, फिर दूसरी उठाई पिया फेंक दिया, क्या हुआ उसका। आपको पता है इस तरह से जल फेंकने से आपका जो ग्रह, चंद्रमा ग्रह बोलते हैं, वो अशुभ हो जाता है। इसीलिए जल को कभी भी ग्लास में उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं, फेंकिए नहीं। आपकी ही चीजों में, आपकी ही दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने ग्रहों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि को भी आपके ही हाथ में है सब कंट्रोल। कुछ नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ही हाथ में सब कुछ है। तो आज से पानी ग्लास भर के ले रहे हैं तो पूरा ग्लास पिएंगे,
नहीं तो उसको अलग करेंगे। रात में यदि हमें पानी रखना है अपने सिरहाने क्योंकि हमें प्यास लगती है, तो तांबे की बोतल है या तांबे का लोटा है, उसको ऊपर से ढक्कन लगाइए और फिर रखिए। अगर आपने ऐसे ही सीधा ग्लास में रखा तो उस ग्लास का पानी बाहर पौधों में डाल दीजिए, उसको मत पीजिए। और जितनी बार पिएंगे पानी को आदर दीजिए, पानी को रिस्पेक्ट दीजिए, खुश होके पीजिए, धन्यवाद दीजिए। और आरोग्य बोही लाभ हमको याद करते हुए अपने पानी को भी मंत्रित करते जाइए। परिवार में स्वस्थता रहेगी। आरोग्य बोही लाभम आप चाहें तो उस पे मटके पे लिख के लगा सकते हैं। जितनी बार जो आएगा उसको मटके पे वो लिखा हुआ दिखेगा तो अपने आप मुंह पे से निकलेगा। क्योंकि मानव स्वभाव है, कहीं भी विज्ञापन देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, अच्छा ये लिखा है। कुछ भी विज्ञापन हो, 5 स्टार चॉकलेट का भी विज्ञापन है और अगर मैंने विज्ञापन देखा तो मेरे मुंह से तो निकलता है, या वो तुरंत कनेक्ट होता है किसी टीवी पे देखे हुए विज्ञापन से। होता है कि नहीं, ये मानव व्यवहार है। तो यही चीज अगर हमारे साथ है तो हम क्यों ना पानी के साथ ये चीज कर लें। आरोग्य बोही लाभम आप सभी को पता है, अपन ने पिछली क्लास में करा था ये। आरोग्य बोही लाभम एक सफेद पेपर पर ब्लू इंक से लिखना है और उस पेपर को जहां पानी रखा है, जल रखा है, वहां पर लगा देना है। और उस जल को जितनी बार आप लेने चाहेंगे वहां पर वो लिखा हुआ रहेगा, तो आपको मंत्रित करना है नहीं करना है वो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। जितनी बार जाएंगे उधर नजर पड़ेगी, अच्छा आरोग्य बोही लाभम, इतना 2 बार 3 बार भी बोल दिया, 1 बार भी बोल दिया तो पानी तो हो गया ना मंत्रित, आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। अच्छा बॉटल पे लिख दीजिए। तरीके बहुत हैं, अपने और सरल बनाने के तरीके बहुत हैं। करना आपको थोड़ी सी मेहनत, 2-3 दिन, 3 दिन मान के चलिए, 3 दिन की मेहनत है। फिर जो जीवन में आती ना 3 दिन बाद, वो आपके ऊपर बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि आपके घर का हर व्यक्ति उस चीज को अपनाएगा और आप देखिएगा फिर उस घर में सबसे ज्यादा, किसी के घर जाओ तो कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छा, कितना हैपनिंग है, कितनी खुशहाली है, कितना अच्छा लग रहा है हमको आपके घर आके। और किसी के घर में जाओ तो ऐसा लगता है बस जल्दी से भागे। और तो ये ऑरा आपका बहुत कुछ पानी पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ क्या, सब कुछ ही पानी पे डिपेंड कर रहा है, जल पे डिपेंड कर रहा है। तो जल से मंत्रित करके जी बिल्कुल आरोग्य बोही लाभम। हाँ मैंने रेड इंक बोला था, मैंने हाथ में लिखने के लिए रेड इंक बोला था। अभी हम उस पे बर्तन पे लगा रहे हैं तो ब्लू इंक कर रहे हैं। ब्लू जी ब्लू। और मटके पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे पानी वगैरह गिरता है, तो हाँ जहाँ मटका रखा वहां सामने दीवार पर लगा सकते हैं आरोग्य बोही। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, हम्म। बिल्कुल लगा सकते हैं। बॉटल पेपर कौन सी दिशा में, ये सब कुछ भी नहीं ममता जी, परेशान मत होइए, कोई दिशाओं का कोई रूल नहीं है। बहुत आसान चीजें हैं। आप अपने घर में, अपने रसोई घर में भी अगर आप चाहें तो अपने रसोई घर, आरोग्य को ही लाभ अपने रसोई घर में आप पेपर लगा लीजिए प्लेटफॉर्म पे गैस के सामने। आप बोलते जाएंगे वो शब्द या मंत्र, जो भी आपको बोलना है, मंत्र भी लिख के लगा सकते हैं, नमोकार लगा लीजिए, सुनते जाइए, बोलते जाइए और बनाते जाइए। और सरल करना है तो हमने जो पानी की बोतलें ली हैं उसके आसपास वो रखना है, अगर देना ही है तो इस तरह से कार्ड्स होते हैं तो उस पे लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ना तो मुड़ता है ना फटता है, कुछ नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग अपने तरीके से उसमें लगा सकते हैं, रख सकते हैं। आप व्हाइट पेपर पे लिख के, ब्लू इंक से लिख के और लगा दीजिए। जितनी बार मटके से पानी लेंगे उतनी बार आपको ये शब्द दिखेगा। इस तरह के मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, इस तरह के 24 शब्द हैं, पर 3 शब्दों में आपके जीवन की काफी चीजें समाहित थी। आरोग्य बोही लाभम हमने बात करी थी स्वास्थ्य लाभ के लिए, फिर अणुत्तरे बात करी थी सुख समृद्धि के लिए, और उस सब की बात करी थी समस्या के लिए, समस्या समाधान। जिसकी आपको जरूरत है वो लिख के लगाइए ना। सब भय भगवान। जी भा सब लास्ट क्लास। दीदी आपने जो कार्ड बताए ना, तो वो हाँ कार्ड दीदी के पास में वो कार्ड है। अगर कोई लिखना हाँ नहीं ये चाहे, लेमिनेशन करा हुआ जैसे कार्ड भी अगर लेना चाहे तो दीदी के थ्रू मंगवा सकते हैं। वो तो, हाँ वो बात अपन फिर कर लेंगे, वो तो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप पेपर पे भी लिख के लगा लेते हैं ना, जैसे अभी कल से ही हमें शुरू करना है तो हमने एक व्हाइट पेपर, सबके घरों में होता है व्हाइट पेपर, ब्लू इंक का पेन है ना, वो लगा लीजिए आप। बस ये है कि वो पेपर जो फटेगा उस पेपर को फाड़िएगा नहीं,
उस पेपर को हम जला देते हैं, उस पेपर को हम जला देते हैं, फाड़ते नहीं है, या फिर वो पानी में ही गला देते हैं तो वो अक्षर, उसके इंक मिट जाए, क्योंकि ये शब्द जो मंत्रित शब्द होते हैं, शब्द हमारे पूरे मंत्रों से संबंधित हैं, तो हम उनको नहीं लेंगे। और जिसमें जैनेतर लोग हैं, अगर हमारे जैन के अलावा अजैन भी बैठे हों अगर इस ग्रुप में, तो हम उनके लिए भी बोल रहे हैं कि आपके में भी जितने मंत्र हैं, आप जो शब्द मानते हैं वो आप लगा दीजिएगा वहां पर। आपको बहुत बहुत आसानी होगी। आपको चर्चा, इस पानी का मैं 7 दिन वेट करूंगी मैं आप सभी का। इसमें से तो निश्चित मेरे पास कुछ फोन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप 7 दिन अपने आप को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए। कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, सुबह 4 बजे उठ के जाप नहीं करनी है, माला नहीं करनी, त्याग नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली आपको पानी भर के रखना है। आपको अपने जल के मटके को मंत्रित करना है। मंत्रित में भी मंत्र भी नहीं बोलना है। अगर मैं मुझसे गलती हो गई तो फिर मैं कौन सी दिशा में खड़े होके बोलूं, मैं कौन से वस्त्र पहनूं, मैं किस अवस्था में बोलूं, नहीं। आप सिर्फ इतना तो बोल सकते हैं, मैं मेरा परिवार सुखी समृद्ध स्वस्थ हूँ, ये भी एक मंत्र है। ये मंत्र बोल दीजिए, ये भी एक मंत्र है, और ये मंत्र बहुत बहुत काम का है। ये मंत्र बोल दीजिए, इसमें तो कुछ नहीं देखना है आपको। और वो पानी को जितनी बार आप मटके के पास जा रहे हैं उतनी बार उसको मंत्रित करते जाइए और फायदा लेते जाइए। 3 शब्द वापस चैट में लिख दें। कौन से 3 शब्द सुषमा जी? आरोग्य बोहि लाभम जी, कमल भैया ने भी लिखा था, स्वाति जी ने भी लिखा था, एक बार देखिए आप चैट पे। आरोग्य बोहि लाभम जी, अनुत्तरे, अच्छा वो शब्द उसब और उसब जी। इस तरह से आप लोग अपने जल को मंत्रित कीजिए। और ये सब विषय भी बहुत ज्यादा बड़ा है, जितना अपन उसको फैलाते जाएंगे उसमें फैलता जाएगा, लेकिन अभी जितनी जरूरत है अपन उस सब नहीं है शान जी, उस सब ये हिंदी में ही लिखते हैं हम लोग, उ स भ बिना मात्राओं का है ये शब्द। उस सब ये समस्या समाधान के लिए शब्द का उपयोग करता है। ये दिव्य शब्द हैं जो हम लोगों ने जैन दिव्य शब्द बनाए हैं, स्विच वर्ड्स बोल सकते हैं आप इनको, उसमें है सब। अच्छा, एक और शंका थी, ये तीनों शब्द एक ही पेपर पर लिख के लगा सकते हैं या तीनों अलग अलग काम के हैं? ऐसा तो अलग अलग जगह लगा है। अलग अलग काम के हैं, लेकिन हम जनरली रसोई घर से क्या जोड़ते हैं, हमारा स्वास्थ्य। और अगर आप एक साथ लिख के लगाना चाहते हैं तो आप एक साथ लिख के लगाइए। आप जितने मेरे पास 24 शब्द हैं, 24 के 24 लिख के लगाना चाहते हैं तो 24 के 24 लिखिए आप। बस आपको उनका उच्चारण बस करते रहना है। तो शब्दों को ऊर्जा के साथ साथ ध्वनि भी देनी होती है ना, शब्दों को बोलना है, ध्वनि भी देनी है, उसको उच्चारण भी करना है, तभी वो वायुमंडल में फैलता है और हमारे साथ काम करता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जल का उपयोग, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जो चीज आज मैंने बताई है सच में मैं अपने जीवन में अपना रही हूँ, उसके फायदे देख रही हूँ। आप सभी से निवेदन है इस चीज को आप अपनाइए, फायदे देखिए अपने आप में, और जरूर बताइएगा हम सभी को अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो अगले महीने फिर आ जाऊंगी, कमल भैया बुलाएंगे तो जरूर। कल आना है, अभी तो कल ही आना है। कल ही आना है। हाँ, अगले महीने की बात तो दूर है, कल अगले तो आना महीने ही। तक नहीं रुकना है। नहीं, जरूर हम लोग मिलते ही रहेंगे। ये मेरा अपना ग्रुप है, मेरा अपना परिवार है। आप जब जब बुलाएंगे बिल्कुल आएंगे। बस निवेदन है कि इस चीज को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। जय जिनेंद्र। और आज बहुत सारी बातें कर दी हैं, कोई भी मन पे ना ले। जो देखा जो सुना उसी के बारे में बोला है। किसी का भी मन दुखा हो उसके लिए उत्तम क्षमा चाहते हो सभी से। और सभी को जय जिनेंद्र। कुछ भी गलती लग रही हो तो आप लोग बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। दीदी, जी सबको जय जिनेंद्र। सुजाता दी, मैं 2 शब्द बोलना दीदी जी आज मतलब आज का जो सेशन था ना, उसके बारे में कुछ शब्द नहीं है। क्यों? मैं समझो पिछले लॉकडाउन की वजह से साथ ही ऐसे सेशनों में अटेंड करने लग गए थे, और बहुत बड़े बड़े स्पीकरों को हमने सुना है। रेकी का हो, चाहे योगा का हो, वास्तु का हो, मुद्रा हो, फिटकरी हो, ध्यान हो, मेडिटेशन हो, स्वास्थ्य हो, न्यूट्रिशियंस हो,
लेकिन आज जो विषय आपने लिया है हमारे रोजमर्रे की जिंदगी का विषय था, और इस विषय ने एक्चुअल में इतनी गलतियां करते हैं हम जल पीते वक्त, और जल का सम्मान तो बिल्कुल नहीं करते। आधी गिलास पी, आधी गिलास धुल दी, तो मालूम नहीं कितना कितना हमने कभी कभी बुरा किया होगा। लेकिन आज जो आपने हमें समझाया, और वह हर चीज समझ में आ गई, और हमारे को हमारे पुराने बचपन याद आ गए। तब दादी माँ वगैरह वगैरह सब ऐसा कुछ करते रहते थे, तो हम उनको दकियानुसी समझते थे। लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल जो जीवन है, ये कोटेशन हम पढ़ते रहते हैं, जल ही जीवन है, लेकिन हमने उसको वैसा कभी समझा नहीं। तो जल से कैसे एनर्जी ली जाए, वह हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप जब भी हम अगली बार हमसे मिलेगी, हम आपको इसके जो भी हमारे अनुभव होंगे हम जरूर बताएंगे। जी जरूर जरूर, जब जागे तभी सवेरा। बहुत अच्छी चीज है, आप लोग अगर इसको अपनाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे साथ आज बहुत सारे गेस्ट है दीदी। सबसे पहले मैं उषा जी चोपड़ा जी से निवेदन करूंगा, जी जी अनम्यूट करता हूँ उनको। शॉर्ट में भैया सबसे रिक्वेस्ट करिएगा कि सभी जना थोड़ा शॉर्ट में लेवे, क्योंकि बहुत जने के एंट्रेंस हो रहे हैं और सभी उत्साहित हो रहे हैं दीदी को बताने के लिए। जय जिनेंद्र, हाँ जय बिल्कुल जय। शॉर्ट में बताऊंगी। सबको जय जिनेंद्र। बाकी सुजाता दी ने जो भी बताया वो सारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि मेरा अनुभव है और 2 मिनट में शॉर्ट में बता रही हूँ। मेरे जो ये हाथ है ना, इतने इतने हाथों में कम से कम 1.5-2 साल तक इतना पेन रहा। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, एक्सरे करवाए, बाहर हांगकांग में भी दिखा दिया और यहाँ जयपुर में भी कई डॉक्टरों को दिखाया। तो बोला कि अब एक एज हो गई, ये तो चलता ही रहेगा। एंड में मैंने सब चीज दिमाग से निकाल के, और जो अभी सुजाता दी ने बताया 3 नवकार मंत्र और एक ये 44वां अपना जो रिद्धि मंत्र है, ये 1 लाइन ये डेली बोल के चार्ज करके दिन में 2-2 3-3 बार भी, कब मेरे हाथों का दर्द गया। और जैसे मेरे हाथों में कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सही है। तो मैं सबको यही बोलूंगी, इतना अच्छा सेशन लिया इन्होंने, तो इसका सब मतलब ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा अनुभव है और मैं आज कई लोगों को बता चुकी और कई लोग मेरे रिलेशन में जान पहचान वाले इसको अपना चुके और बहुतों की बीमारियां, बहुतों की टेंशन है, सब इसका मतलब खत्म हुई है और सब बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, उषा बहुत जी, बढ़िया। बहुत अच्छा। लंदन से किशोर भाई हमारे साथ में है। किशोर भाई जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आज का। हमें तो पानी का, इसकी महत्वता तो पता ही नहीं थी। वैसे तो पता ही है कि पानी के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन पानी, हवा या कई ऐसी रोशनी, कई चीजें ऐसी हैं हम उसको अब्यूज करते हैं, क्योंकि ये कुदरत ने अचनचेती फ्री दे दी हमें। ये तो यहाँ की काउंसिल ने इसका मीटर लगाया है, अदरवाइज इट्स अ फ्री। दो तिहाई जो भाग है धरती का, वो समुद्र या पानी ने उस पर पूरा जोर शोर से वो एक घेर रखा। लेकिन इसका सदुपयोग करना, जो जिस हिसाब से सुजाता दीदी आपने बताया आज, इट्स माइंड बॉगलिंग। इट्स रियली something which we need to learn more sessions on this. And as you said, 24 methods इसके जो भी अपने जीवन में उतारने के लिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी तरह भी भेजिए, या यूट्यूब में या किसी भी तरह, ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। तो दैट विल बी रियली ब्रिलियंट। हमने इतने सेशन, जैसे कमल भैया ने बताया, अटेंड करते हैं, किए हैं, तो इतनी सूक्ष्म जानकारी हमें पता नहीं था। हमें तो इस विषय को किशोर भाई, इस विषय को कभी किसी ने नहीं छेड़ा। जल, केवल जल, 2 शब्द, ये विषय को कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ये इस विषय पे भी कुछ बोला जा सकता है। लेकिन सुजाता जी ने आज इतना बढ़िया कमाल की चीजें बताई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। थैंक यू, हार्दिक अनुमोदना करते हैं, धन्यवाद। और ये सेशन कमल जी, आप भैया डेफिनेटली रखिए स्केड्यूल में। इनके सिनॉप्सिस जो हैं, दे आर माइंड बॉगलिंग। डेफिनेटली इस पर अगर काम करें हम, तो टेक्निकली, प्रैक्टिकली जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारे बदलाव
आ सकते हैं, अननेसेसरी टेंशन को पाल कर रखा हुआ है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि आप दो लोग बातें करते हैं तो अगर वो नेगेटिव बातें हो रही है, पानी आपके हाथ में है, तो नेगेटिविटी पानी अट्रैक्ट कर लेता है और वो उसको आप नेगेटिविटी को पी जाते हो। तो मैंने उसी टाइम पे सवाल पूछा था कि खाना खाने टाइम भी नेगेटिविटी का इश्यू क्या उस पे भी अप्लाई करता है? सो आई कैन बिल्कुल करता है, क्योंकि हम भोजन बनाते हैं पानी से ही बनाते हैं। तो या बिल्कुल वो तो करता ठीक है, लेकिन जब खाना खा रहे हैं या सर्व कर रहे हैं उस टाइम भी कई बार 99% घरों में जो समस्या है ना उसकी बातें राउंड द टेबल ही होती हैं। वही वो चीज नहीं करनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी उसने चाहिए। ये किया, आज वो हो गया, वहां नुकसान हो गया, आज मैं चिंता में हूँ, मुझे फटाफट यहाँ जाना है, वहां से आना है। तो ये चीजें जो है ना उस टाइम पे भी ये इसका परहेज रखना चाहिए कि खाना भी उस टाइम पे भी पूरा जी सात्विक। जरूर जरूर किशोर जी, हम अगर पुराना ही जो आप बोल रहे हैं रिसर्च का भी बात, तो हमारे यहाँ भारत में कुछ रिसर्च हुई भी नहीं है इस पे, बाहर ही हुई है, लेकिन है ये चीजें अपने ही यहाँ की। तो हम पुराना फिर से याद कर लेते हैं। दादी नानी क्या बोलती थी? मुंह बंद करो, पहले भोजन कर लो, अपन फिर बाद में बात करते हैं। घरों में भी हम ये कर सकते हैं, हम 4 जन बैठते हैं तो हम लोग भोजन करते में अच्छी बातें डिस्कस करते हैं, और फिर हो गया उसके बाद अपन कुछ प्रॉब्लम है तो वहां डिस्कस, भोजन के समय ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो हम अपने अंदर ले रहे हैं फिर। ये आध्यात्मिक जो मेथड, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इसका आपके विचारों के साथ लिंक है। हमने सोचा कि भोजन करते समय अगर आप बोलते हैं तो साइंटिफिकली आप चोक हो सकते हैं। बिल्कुल That's हो all. तो जी। तो दैट इज इतना बैड नहीं है, वो चोक का तो इलाज है। जो नेगेटिविटी अंदर जानी है उसका इलाज फिर थोड़ा समय लगेगा। तो आई एम रियली थैंकफुल। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और आबू धाबी से यदि प्रकाश जी हैं। जी जी सुजाता जी, डॉक्टर सुजाता जी, जी जय जिनेंद्र। 2-3 चीजें हैं कहना चाहूंगा। जी। एक तो बहुत अच्छा विषय आपने लिया और जिसको टोटली इग्नोर करते थे उस शब्द को, उस चीज को आपने जोड़ के और सब बताया अच्छे से। तो एक तो जो अभी किशोर जी बोल रहे थे खाने के बारे में, खाना जैसे बाहर जाते हैं, होटल वगैरह में जाते हैं, सब करते हैं, वहाँ होटल खाना खाते हैं, टेबल पर सब चीज डिस्कस करते, पूरे दुनिया की चीज, परिवार की दुख दर्द सब डिस्कस करते हैं, वही खाना हम खाते हैं। पानी भी है, पानी भी ज्यादा वो जो बैरर है वो आपको डाल के ग्लास भरते रहता है, जैसे खाली वो भरते रहता है, जैसे खाली वो भरते रहता है, वही हम पानी पीते हैं। तो एक तो वो है, और दूसरा आपने वो तांबे के बर्तन में जो पानी का बताया, अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया था कि अभी जो पानी सब आता है वो म्युनिसिपल सप्लाईज से ट्रीटमेंट होके आता है, तो उसमें क्लोरीन बहुत यूज होता है। तो क्लोरीफाइड जो वाटर होता है उसको तांबे से वो क्लोरीन रिएक्ट करता है, इसलिए वो तांबे के बर्तन में वो पानी नहीं पीना चाहिए, ये किसी ने बताया था। तो एक तो वो था। ये तो मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि भारत में इतना प्यूरिफाइड होके आता ही नहीं है, तो हम लोग इस पे विचार नहीं करते हैं। उसका मुंबई में तो मैथड स्पेशली बॉइल करके आप तांबे के बर्तन में रखिए, तो क्लोरीन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी उसकी, इट विल बी टेकन आउट। बॉइल कर लीजिए, फिर तांबे के बर्तन में रखना बेहतर है। जी। इसका ये आपने जो 24 शब्द स्विच वर्ड्स जो बनाए हैं वो जरूर सबको शेयर कीजिए, ताकि सब कोई उसको इस्तेमाल कर सके और सबकी सुख समृद्धि हो। मेन चीज यही है कि एक तो पानी को पहले तो वेस्ट ही नहीं करना अपना, पानी को दादा दादी और सब कोई नाना सभी बोलते थे पानी को घी की तरह इस्तेमाल करो। तो एक तो वेस्ट नहीं करो और जितना भी यूज करो उसका सदुपयोग करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है और उसको करना चाहिए। और पॉजिटिविटी, हर जगह पॉजिटिविटी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो जो भी काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो भी पानी आपके पास है, दूसरे के पास भी आप जो वाइफ दे रहे हैं, सबको पॉजिटिव ही जाएगा। तो निगेटिव चीज को सोचना ही नहीं चाहिए, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी उसको इग्नोर करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, उसी के ऊपर मन मुटाव होता है, उसी के ऊपर रिश्ते खराब होते हैं।
और अपने लिए नहीं, दूसरों के बारे में 50 तरह की दुनिया की बातें करेंगे, सब निगेटिव बातें करेंगे, उसके हाथ से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या करना कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपनी चीज करो और सब पॉजिटिव। प्रकाश जी, मैं तो बोलता हूँ टीवी की जो न्यूज अपन देखते हैं ना, पूरी दुनिया भर की नकारात्मक बातें बताते हैं। खाना खाते वक्त ही सब टीवी न्यूज देखते हैं। कमल जी, वो भी 1.5 नहीं साल से देखनी। टीवी बंद है हमारा, कोई न्यूज दो नहीं, साल। कोई सीरियल नहीं, कुछ भी नहीं। ये टीवी है हमारा। अभी खाली टीवी पे देखते हैं, तो कभी क्रिकेट मैच आता तो वो देखते हैं, या अभी ओलंपिक्स था वो देखा। बाकी टीवी 1.5 साल से पूरा बंद है, डेड है हमारा। सही और है, इसमें आपने जो एक बात कही कि हम होटल में जाते हैं, वहां बहरा के पानी भरता जा रहा है और हम पी रहे हैं, तो उसमें जब आपको ये आदत हो जाएगी ना कि आपके हाथ में ग्लास आया और आपने कुछ बोलना है उसमें, उसके बिना तो आप पानी पीते ही नहीं है, तो वहां पर भी आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें बैठ जाती हैं। आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं तो क्या आपको हर मोड़ पे याद रखना पड़ता है कि अपने आप ऑफिस रोज जाने वाला रास्ता या कहीं घर आने का रास्ता, आपको अपने आप ही वो हाथ वैसे ही स्टीयरिंग पे घूमता रिफ्लेक्शन है। अपना, इसीलिए सिखाते, ट्रेनिंग देते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन हो जाए। सोच के करेंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। बस तो वही यहाँ पर है कि सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि आप तो पानी ग्लास हाथ में लिया, यानी अब ये व्यक्ति का हाथ उठेगा, अब जल अंदर जाएगा, उसके पहले उसको क्या करना है, उसकी आंखों को क्या देखना है। तो आप कहीं भी होंगे उस जल को वैसे ही मंत्रित करेंगे, कहीं भी होंगे आप, वो आदत में आ जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए सबकॉन्शियस माइंड को और बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ दीप्ति कर आप कुछ बोल रही हैं। हाँ, जय थैंक यू प्रकाश जिनेंद्र जी। सभी को। थैंक यू। प्रभात जी थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। सुजाता दी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और रियली एक्सीलेंट। और जो मैं है ना, हमेशा ऐसे करे, पूरे मटके के पानी को एनर्जाइज करती हूँ ऐसे हाथ से, कि मेरे घर में हारमोनी हमेशा बनी रहे। जो सुबह मैं पानी भरती हूँ और फिर मैं ऐसा बोल के पूरा एनर्जाइज कर देती हूँ। तो वैसे फिर जब भी हम लेते हैं वापस ग्लास में, कभी वापस से अलग से भी करना है कि चले फिर? देखिए, अपने पूरे समय पर ने ये बात करी कि पानी की अपनी मेमोरी होती है लेकिन वीक होती है। मतलब अभी आपने एक बार मटके को पूरा एनर्जी दे दी, पानी मंत्रित कर लिया, अब वो पानी कम से कम भरा हुआ 5-6 घंटे तो भरा ही रहता है खाली होने के लिए ना। तो आप जितनी बार ग्लास में लेंगे उसको मंत्रित कर लीजिए, क्योंकि बदला, बर्तन बदला। आपने पानी निकालने के लिए एक बर्तन का उपयोग करा, फिर उसको दूसरे बर्तन में डाला तो बदल गया, मंत्रित नहीं रहा। उसको फिर से आप जल को मंत्रित कर लीजिए। और दीदी, मुझे एक क्वेश्चन अगर आप गाइड कर सकते हो तो, अगर हम लोग है ना अभी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब भी पहले दिन जाना है वहां पे, और मुझे वो अपने में बोलते हैं ना कलश पूजा, कुंभ रखना है, तो उसमें क्या कुछ कर सकते हैं क्या? मैं वास्तु तो नहीं जानती हूँ। वास्तु नहीं। हाँ, ये वास्तु का नहीं है। हम लोग जैसे नए घर में जाते हैं तो कुंभ रखते हैं ना पहले दिन, जब अच्छा दिन देख के हम लोग जाते हैं वैसे। तो बस वहां पर भी आप भक्तांबर जी पढ़ लीजिए 5 बार 3 बार, हम लोग तो यही उपाय बताते हैं कि आप बैठिए, भक्तांबर जी पढ़िए बहुत मनोभाव से और उच्चारण के साथ, तो वहां की ऊर्जा बदलेगी। वहां एक नया मटका रख दीजिए, पानी भर के, जल भर के, और बस यही चीजें रहेंगी। और जो भी आप करना चाहें उसमें किसी पंडित के द्वारा हवन पूजन वो करिए अच्छे भाव से कहीं भी जाइए, मन में धन्यवाद का भाव रखिए, तो आप अपने आप ही उस जगह को पवित्र कर देते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। धन्यवाद। सुषमा जी। जय जिनेंद्र दीदी, आपने जल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताई जो हम हमेशा इग्नोर करते रहे। तो मुझे एक सुनते सुनते एक सवाल ये आया कि आपने कहा कि पानी फेंकना नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ही ले। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सोलर का पानी आने के लिए पहले 2 बाल्टी ढोलना पड़ता है, तब जाके हमें मिलता है। तो उस समय में भी हम हमारे चंद्रमा को खराब करते हैं। फिर उस समय आप उस पानी को पेड़ों में डाल दीजिए, जमीन पे मत ढोलिए, पौधों में डाल दीजिए। दीदी पेड़ों पे फिर उसका नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पेड़ों पे नहीं पड़ता है, वो जब आपने मंत्रित ही करा स्पेशली कुछ करने के लिए तो पड़ेगा। और दूसरी चीज, जैसे सुबह हम भक्तामर जी का पाठ करते हैं तो कलश होता है या कभी ग्लास में पानी भर के रखते हैं, तो वो ग्लास अगर मान लो घंटे भर के बाद या 2 घंटे बाद हम पानी पीते तो क्या उसका मंत्र का असर चला जाता है या वैसे ही रहता है? बिल्कुल चला जाएगा।
तो उसे तुरंत जैसे ही पाठ समापन होता है तो तुरंत ग्रहण कर लें? तुरंत पिलाइए, जैसे बच्चों को देते हैं, मेरे खुद ही मैं अपने बच्चों को देती हूँ, और गहरी नींद में भी होते हैं तो हम उनको बस हिलाते हैं, जल पिला देते हैं, फिर सो जाए बच्चे, लेकिन तुरंत होना चाहिए वो। और जिनको खराब स्वप्न आते हैं उसके लिए अपन ने अभी कहा कि पानी जल रखना भर के चाहिए, रखते तो वो जी। सिरहाने जो रखते हैं वो खुला रखना चाहिए या ढका हुआ खुला रखना? खुला रखेंगे तभी वो एनर्जी लेगा। तो जिसमें नेगेटिविटी भरी है, बहुत चिड़चिड़े गुस्सेला स्वभाव है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, साथ में आप उनके लिए आप मंत्रित करके हर बार जल दीजिए। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो उनका अच्छा बोल के कि आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, आपका व्यवहार बहुत शांत व्यवहार के हैं, स्वभाव वाले हैं, और वो पानी आप उनको देते जाइए, वो जल देते जाइए मंत्रित कर करके, अपने आप उनका गुस्सा कम होता जाएगा। नेगेटिविटी की जगह जो आपने पॉजिटिविटी दी जल में, वो उनके अंदर समाती जाएगी। दीदी थैंक यू, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सुषमा जी। चलिए मीना जी, आज का लास्ट क्वेश्चन। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला भी लास्ट भी मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद खास ये बताने के लिए आपको मैंने बात की है कि मैंने गैस का जो सिंगल चूल्हा है उसके टाइल्स पे लिख के रख दिया मैंने, लिख के रख दिया, बहुत अच्छा। वही लाभम मैं भी पढ़ूं और जो भी बनाए वहां पे पढ़ता जाए जी। वो रेड पेन से लिखा है, पर वहां पे रेड आप शरीर पे लिखते हैं तो रेड से लिखते हैं, वहां उस पे ब्लू से लिख दीजिए, और अगर अभी लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। और जो ये शब्द मैंने बताए हैं वो साध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी के बनाए हुए हैं, और उनके उससे हमें प्राप्त हुए हैं हम लोगों को, कि इतने अच्छे आगम के शब्द उन्होंने हमें दिए कि हम अपनी परंपरा, अपने धर्म को ना भूलें। तो आपने ये बताया, ये हमें पूरा सब समझाइएगा। जी जरूर जरूर जरूर। आप आके आगे समझाइए, क्योंकि बहुत सुंदर समझाती हैं, एक एक का इतना डीप कराती हैं कि लगता है कि कमल जी को थैंक यू वेरी मच आपको ले आने के लिए यहाँ पे हमारे बीच में। धन्यवाद खुद को। मंजू जी तातेड़। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय बोलो। जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र साहब, सबको स्वाति दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया। आज से हम अपना पानी को जब भी पियेंगे, जब ग्रहण करती हूँ मंत्र द्वारा ही पियेंगे। बहुत ही अच्छा लगा दीदी आपका, हमने कभी कोई पानी का ऐसा मैच नहीं सोचा, आज आपसे सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा। जब भी हम पूरे परिवार के लिए ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद मंजू जी। स्वाति जी। जी भैया। दीदी आपसे जो गाइडेंस मिली है पिछले मतलब कई 6 महीने से, मेरे ख्याल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, और भी पहले आप सेशन में आए थे तब भी, बैंगलोर सेशन में आए थे तब भी, और तब से आरोग्य बोहि लाभम, तो पहले उसकी स्पेलिंग अलग थी, अलग हो गई है, लेकिन मैं तब से उसको वर्ड को अपने हाथ पे ही लिखती थी, और अभी स्पेलिंग चेंज करके अपने किचन में और पानी पे सब जगह यूज कर रहे हैं। और ये मंत्रित जल का जो जादू है दीदी, ये मैं पिछले 1 साल से, जब से भक्तामर से जुड़ी हूँ तब से मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं अनुष्ठान करती हूँ और डेली वो जल अपने बच्चों को पिलाती हूँ, और वो सारा अनुभव बहुत सारे हैं, इसलिए मैं हैंड रेज नहीं करी थी, क्योंकि बहुत सारे क्या क्या गिनाऊं, क्योंकि मेरी बेटी का 10th का रिजल्ट भी मैं तो सब भक्तामर की महिमा ही मानती हूँ, कि जो भी रिजल्ट है, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, सब प्रभु की महिमा ही है। और जल का जो आपने आज बताया, इतना अद्भुत टॉपिक और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, जिसके लिए शब्द नहीं है। हाँ, मैं बहुत चीजें यूज करते हैं, लेकिन बहुत इग्नोर भी कर रखी थी, तो आगे से वो भी चीजें ध्यान रखेंगे जो कि हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे। तो दीदी थैंक्स अ लॉट, आज आप आए सेशन में, और आगे भी आपका ऐसे ही इंतजार रहेगा। 1 महीने में नहीं, महीने में 2 बार ज्यादा नहीं मांगेंगे, लालच करना बुरी बला है, तो इसलिए नहीं, आप जब जब बुलाएंगे जरूर आएंगे। स्वाति सुजाता जी यहाँ की ऑनर है इस ग्रुप की, जी वो, जी वो कभी भी आ सकती है, इसलिए उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्रुप उनका है, ये परिवार उनका है, ये तो है, ये परिवार मेरा है। सेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब जनों की डिमांड रहती है। सिर्फ सुजाता जी नाम पढ़ लेते हैं ना, अगर हम मैसेज के अंदर की सुजाता जी, टॉपिक कुछ भी हो दीदी, जब भी आपका कोई कुछ भी हो, दीदी जब भी आपका कोई नया टॉपिक हो तो आप ट्रायल यहीं पे करिए, उसका शुरुआत यहीं पे कीजिए। कमल भैया, इस बारे में सही बताऊं तो जल के ऊपर छोटे छोटे लेक्चर्स हुए हैं, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, लेकिन इतना डिटेल मैंने आज पहली बार बोला, और इसके लिए मैंने पढ़ाई भी करी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को जो चीज पहुंचा सकूं, फिर अपने अनुभव जोड़े उसमें लिखे, तो सच में इस ग्रुप में आके मैं शायद हर चीज पहली बार यहाँ बोलती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ।
95 से ज्यादा लोग यहाँ पर अभी थे। जी। आज पहली बार मैंने देखा इस ग्रुप में, आज मेरे यहाँ पर 95 से ज्यादा लोग थे। अच्छा, मैं ये बता रहा था दीदी, मैं बचपन से ही पहला जल का मंत्रित करके ही पीता हूँ। हाँ, ये एक गलत मैं काम कर रहा था कि मैं वो टपरवेयर की बोतल भर के पूरा एक बोतल एक लीटर एक साथ पी लेता हूँ, लेकिन अब से उसमें सुधार कर लेंगे। अब क्योंकि पानी सुबह बहुत जरूरत रहती है, लेकिन वो मंत्र करके पीता हूँ, लेकिन टपरवेयर की बोतल से पीता था। अभी उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, सुधार लेंगे उस जगह को। कॉपर की बोतल में ले आइएगा, स्टील भी नहीं, लोटा आता हाँ है। नहीं, कॉपर की बोतल है घर में, पर उसको यूज करते करते एक्चुअल में और अब दीदी समय बहुत हो गया है। अभी हमारी फेवरेट विमला जी से निवेदन करूंगा कि वापस से एक बार स्क्रीन पर आए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी जैसा कि दोनों आप- दीदी आपके दोनों हाथ ऊपर कर दो एक बार। विमला जी स्क्रीन पर है, इनकी 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। विमला जी से लगातार मेरी बात हो रही है। जिस दिन से उनकी तबीयत गड़बड़ है, वो उनका आ जाता है फोन, या मुझे ऐसा वो टेलीपैथी होती है हम दोनों के बीच की, लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर वो बहुत जल्दी ठीक हो रही हैं। वो अपने आप को आजकल बहुत अच्छे से हील कर लेती हैं, बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। सही है, ये सही देख है, लीजिए सही कि है। बस आपके होते हुए मेरे को कोई चिंता नहीं है बस। और जैसा ही आज की मैंने स्वागत में बोला था कि माँ का जाग्या छे आज सौभाग्य पधारो मारा आंगणिया, तो आज सच में दीदी आपके आने से सबका सौभाग्य एकदम जाग गया है। और सभी को इतना अच्छा लगा आपका ऐसे जल वाला जो दिया आपने आज, तो पता नहीं आज मेरे मन में आया था कि मैं स्वागत के लिए आज पहली बार मैंने ये लाइन आपके लिए निकाली थी, और वो लाइन एकदम बराबर सबके लिए हमारे फिट हो गई है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। भैया मंगली करें या आप और स्वाति जी, हाँ स्वाति जी से जरा माइक दीदी, कल का जरा कल का आप वापस बोल दीजिए ना। सुजाता दीदी कल यहीं पर है। अच्छा अच्छा। आप एक बार अनाउंस कर दीजिए आपके श्रीमुख से, ताकि सब कंफर्म हो जाए। नहीं नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे थोड़ा दीदी तो समय दीजिए कमल भैया, कुछ नया सोचने को। चलिए ठीक है, ठीक कल है। आप लोग सभी लोग पधारिए। 3:30 बजे हमारा जो क्लास चलती है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की क्लास चल रही है, उसमें श्लोक के बाद एक टॉपिक हम ले रहे हैं 5 तत्वों का शरीर पे, आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश और पृथ्वी तत्व का आपके व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस पे ले रहे हैं। बहुत शॉर्ट में लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमारा तत्व बिगड़ रहा है कि अच्छा चल रहा है। चलिए दीदी, चलिए मंगलिक विमला जी से निवेदन करूंगा, मंगलिक ले लें, फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। समय भी बहुत हो गया है। आपके आने का तहे दिल से सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से। बड़ों की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारे लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा केवली पनत्तो धम्मो लोगत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परूपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, मंगल करना, और शरणा नहीं कोई होय, जो भव प्राणी आदरे, अक्षर अमर पद होय। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि गणा भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दाता। भावे भाव न भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्माण। सभी का मंगल हो, सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे। कल पुनः 8 बजे हम यहीं पे मिलेंगे। और दीदी आपका पूरे ग्रुप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी को धन्यवाद, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, सभी का हर समय मंगल में हो। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि।